ओके गाइज, आज हमारा पार्ट 3 टाइम एंड वर्क का स्टार्ट होने जा रहा है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सेशन को आज के। जी सर। कितने क्वेश्चन याद हो गए थे लास्ट टाइम, अगर आप लोग को ये रिमाइंड हो तो? 30 हो गए थे शायद। 29 तक हुए थे भाई। 29 तक हो गए थे, 30 से है। 30 का जो है ये थोड़ा सा डिफरेंस है। क्वेश्चन को मैं जूम कर रहा हूँ। इसमें है क्या, देखिए स्टेटमेंट हल्के से अलग है पहले से, कि जैसे ए और बी ये काम हो गया था सर, हो गया था ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, अगर हो गया तो फिर हम नेक्स्ट पे चलते इसके आगे वाला भी हो गया था, जो आगे दिखाओगे आप। ये हो गया था। जी सर, हो गया था सर ये भी। 40 के आंसर हो गए थे। ठीक है, तो यहाँ से कीजिए, इसे फिर कीजिए। पहले आप लोग करवा रखा है, ये क्वेश्चन कीजिए। ये नहीं हुआ था। सेम है, जैसे 31 थे और 30 थे उसी टाइप का है ये। क्या वो आंसर नहीं आ रहे आप लोगों के? काफी टाइम लग रहा है। नहीं सुन रहा हूँ सर। कॉमन लिंक नहीं निकल पा रहा। ओके,
ठीक है। अरे कॉमन निकल के आ रहा है 41 डेज का। कोई नहीं, मैं बताता हूँ, टाइम काफी लग रहा है। ठीक है, एक के आंसर आए हैं, वैसे सही है वो। ओके, एक मिनट, देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में समाप्त करते हैं, ठीक है, और बी और सी उसी काम को मिलकर 16 डेज में समाप्त कर रहे हैं। तो हमें बताना है, और ए ने फिर क्या किया है कि 5 दिन तक काम किया और बी ने फिर 7 दिन तक। इन दोनों के काम करने के बाद जो बचा हुआ काम है, ठीक है, वो आपका सी ने 13 दिन में समाप्त कर लिया। अच्छा, ये आईफोन के नाम से किसकी एंट्री है? आईफोन के नाम से कौन है लॉगिन? अरे वो धर्मेंद्र मेरा है, ठीक अभी है, मैं ठेके दे रहा हूँ। ओके। एग्जिट ना करना। मैं एक्चुअली आज से अलग नाम आ रहा था ना। जासूसी। चलिए देखिए, तो इसमें क्या है, हम लोग क्वेश्चन जो पढ़ रहे थे इसमें क्या है, साफ साफ लिखा है कि पहले इन दोनों का इंडिविजुअल काम दे रखा है कि ए और बी ने मिलकर, मतलब दोनों ने मिलकर 12 दिन में कर दिया, और फिर उसके बाद इनका इंडिविजुअल दे रखा है कि ए ने अलग से 5 दिन किया, बी ने अलग से 7 दिन किया, और जो काम बच गया टोटल यूनिट जितना था वो बचे हुए काम को सी ने 13 दिन में समाप्त किया। तो जो स्टेटमेंट दिया हम उसी स्टेटमेंट के हिसाब से चल रहे हैं, ठीक है। तो पहले इसने स्टेटमेंट दिया है ए प्लस बी दोनों ने मिलकर काम किया, तो हमने लिख दिया ए प्लस बी दोनों ने मिलकर काम किया 12 डेज के अंदर। फिर इसने कहा बी प्लस सी, ठीक है, बी प्लस सी दोनों ने मिलकर काम किया 16 डेज में। तो टोटल यूनिट निकालने के लिए हम जैसे हर बार करते हैं इनका एलसीएम लेंगे। कितना आएगा एलसीएम? पर डे अगर यूनिट निकाले दोनों का अलग अलग, तो एक का तो आ जाएगा 4 और एक का आ जाएगा हमारा 3, ठीक है। अब देखिए आगे कह रहा है ए ने 5 दिन और बी ने 7 दिन। ए ने भी 5 दिन, ए ने 5 दिन किया है और बी ने 7 दिन किया है, ठीक है। तो लेकिन 7 दिन को आप 5+2 कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? क्यों कर रहे हैं हम ऐसा? क्यों? क्योंकि हमारे पास ए और बी एक साथ दिया हुआ यूनिट है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को 5-5 दिन जो है दोनों का एक साथ रख लेंगे। तो ए और बी का अगर हम 5 दिन का यूनिट निकालते हैं तो 20 यूनिट इन्होंने कर लिया या नहीं किया? ठीक है। अब बच गया ये 2 यूनिट। आगे का देखिए कह रहा है ए ने, फिर उसके बाद इसने कहा है बचा हुआ काम सी ने। सर ये 20 यूनिट कैसे आया? जी सर, यही डाउट आ रहा है। देखिए ये 5 डे की यूनिट और ये पर डे की यूनिट, अच्छा ओके। ठीक है। ओके शिवेन जी, पर डे में ये जी दोनों सर। मिलके ए प्लस बी 4 यूनिट कर रहे हैं, तो 5 डेज के अंदर कितने करेंगे? 20 यूनिट करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये हो गया 20 डे। ऐसे ही बी अब जो काम कर रहा है अकेले 2 दिन कर रहा है या नहीं कर रहा? 2 दिन उसका बच गया ना, ठीक है। और हाँ जी, लेकिन क्वेश्चन में ये तो कहीं नहीं लिखा कि इन दोनों ने एक साथ काम शुरू किया। हाँ तो हम कहाँ जी कह सर। रहे हैं, हम ये एक साथ तो रख ही नहीं रहे। ए का 5 दिन का और दो बी का 5 दिन का, दोनों का मैंने, आप चाहे अलग अलग निकालो या एक साथ निकालो, मैंने क्या किया है, ये जितना 5 दिन में काम करेगा उसी के साथ मैंने बी का 5 दिन का काम जोड़ दिया। ठीक, समझ गए ना? हाँ। ठीक है। तो अब देखिए बी के 5 दिन तो निकाल लिए, लेकिन 2 दिन का बच गया, तो बी का 2 दिन और सी ने बचे हुए काम किए हैं कितने दिन? 13 दिन। तो 13 को भी हमने क्या किया, 2+11 कर दिया। क्यों? क्योंकि हमारे पास बी प्लस सी के फॉर्म में दिया है, तो हमने क्या किया, इसे भी उसी टाइप से बना लिया ये, ठीक है। तो अब देखिए पर डे की यूनिट 3 थी, तो 2 दिन की यूनिट कितनी हो गई? 6 यूनिट हो गई ना, ठीक है। तो अब इसका बच गया सी का 11 यूनिट, ये सॉरी 11 डे, सी का बच गया 11 डे। अब देखिए इसका बेनिफिट क्या हुआ। पहले तो ये देखिए टोटल यूनिट ऑफ वर्क कितना है हमारे पास? 48। काम कितना हो चुका है? 20 यूनिट प्लस 6 यूनिट, कितना हो गया? 26 बचा 22। ठीक है, 26। टोटल 48 में से हमारे 26 यूनिट का काम हो चुका है, 22 यूनिट का काम जो है वो बाकी है, ठीक है। और 22 यूनिट का काम जो बाकी है, कह रहा है साफ साफ स्टेटमेंट में कि 22 यूनिट का काम सी ने किया हुआ है, बचा हुआ काम, और वो भी कितने दिन में?
13 दिन में। 13 दिन में। नहीं 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 नहीं, अच्छा, 11 11 दिन दिन में। में बचा हुआ काम, 2 दिन का तो हमने अलग से निकाल लिया इनका, अभी 11 दिन का बच गया ना ये काम। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ये आप लोग स्टेटमेंट यहाँ से बचा हुआ काम सी ने 13 दिन, तो इसके चक्कर में 2 दिन का हमने इसका साथ बी के साथ का निकाल तो लिया ऑलरेडी, तो केवल अभी 11 दिन तो बच गया। 2 दिन जो काम किया था। हाँ जी, बोलिए बोलिए। क्वेश्चन बोल रहा है सर कि ए ने 5 दिन का काम किया, बी ने 7 दिन तक काम किया हो तथा बचे हुए काम को सी ने 13 दिन में काम किया है। तो उसमें सर ऐसा तो नहीं ना कि ए प्लस बी ने काम किया, ए प्लस बी सी ने काम किया, ऐसा तो कुछ है नहीं इसमें। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मेरे कहने का यहाँ पर ये मतलब था कि मान लीजिए ए 5 दिन काम कर रहा है, अलग ही कर रहा है, शुरू के मान लीजिए 5 दिन ए ने काम किए, ए के बाद अगले 5 दिन बी ने काम किए, तो हमें पता है ए प्लस बी का अगर मान लीजिए दोनों का 5 दिन निकालता हूं तो शुरू में हमें ए प्लस बी का 1 दिन का यूनिट तो दे रखा है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या क्या है, हमारे जो हमारे क्वेश्चन में गिवन है, हमें इस फॉर्म में चाहिए, इसकी हेल्प फिर होगी क्या, ए प्लस बी का फिर कोई फायदा नहीं होगा अगर आप इंडिविजुअल सोचेंगे कि ए का 5 दिन का 1 यूनिट है या 5 यूनिट पर डे है, तो ऐसा कुछ क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। क्वेश्चन में जो गिवन है हम उसी के हिसाब से कर रहे हैं कि जैसे ए ने 5 दिन काम किया, मतलब ए ने लिखा है कि 5 दिन काम किया और बी ने 7 दिन काम किया, तो देखा जाए तो दोनों ने मिलके 5-5 दिन तो काम किया ही है, चाहे मिलके करे या अलग अलग करे, 5 दिन तो दोनों ने किया है ना। तो मैंने क्या किया, इसीलिए ए प्लस बी को एक साथ जोड़ दिया और इनका 5 दिन का यूनिट निकाल दिया पर डे के हिसाब से। ठीक है, ऐसे ही मैंने बी प्लस सी का 2 दिन का यूनिट निकाल दिया, ये कर रहा था सी 13 दिन काम, लेकिन इसका 2 दिन का यूनिट मैंने क्योंकि बी और सी के फॉर्म में दिया हुआ है तो बी सी के फॉर्म में 2 दिन का काम निकाल दिया, 6 यूनिट आ गया। अब सी का बच गया था केवल 11 दिन का काम, और 11 दिन में यूनिट बचा हुआ है हमारे 22, तो एक दिन का इसका कितना यूनिट का काम हो गया, 1 डे का तो 2 यूनिट का काम हो गया। तो अब देखिए आपके पास सी का काम आ चुका है पर डे का, तो आप चाहे किसी भी इक्वेशन में रख लो, बी प्लस सी इज इक्वल टू 3 है, सी का एक दिन का 2 यूनिट का काम है, तो बी का कितना आ जाएगा, 1 यूनिट। 1 यूनिट। ठीक है, ऐसे ही आप ए का निकाल सकते हो, जब पर डे यूनिट आ जाएगा तो आप क्या ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा या बी अकेला कितने दिन में, या सी अकेला नहीं निकाल सकते। अब जैसे निकल जाएंगे सर। बी का जैसे 1 यूनिट आया तो मतलब 48 यूनिट काम करने में कितने दिन हो गए, 48 दिन। ठीक है, 48। और सी का अपना कितना आया था, 2 यूनिट आया था, तो टोटल इसे 24। करने में 24 डे। 24 ए का 16 आएगा। ठीक है, तो ऐसे हम तीनों की यूनिट या टोटल वर्किंग डे निकाल लेंगे। ठीक है, तो सर, ये अब बी प्लस सी 3 कहाँ से ले आया आप? सी का तो चलो 2 और ये ये 3 देखिए, कहाँ से आ ये गया? देखिए, ये देखिए बी प्लस सी ये गिवन है यहाँ पे, और इसका तो वो पर 16 डे, है ना। नहीं नहीं नहीं, अच्छा, पर पर डे, डे, पर पर डे। डे इधर से, ठीक है। ठीक है, हम्म। अब किसी को ना समझ में आया हो, कोई डाउट हो तो बता दीजिए, मैं पूरा क्वेश्चन अगेन रिवाइज कर दूंगा एक बार, किसी को भी डाउट हो बता दीजिए। आ गया समझ में सर। आ गया है तो ठीक है, ग्रेट। ठीक है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कीजिए इसे सॉल्व, ट्राई कीजिए, मिनिमम टाइम में, अगर नहीं आएगा तो मैं खुद ही बता दूंगा आप लोग। सेम है, इसलिए ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए।
आया किसी का आंसर? टाइम समझ में नहीं आ रही। टाइम ओवर हो चुका है अब आप लोगों का, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए समझाने में। सर 1 मिनट, बस 1 मिनट सर केवल प्लीज। करिए। सर सही है, भेजे आपको। नहीं, कहीं आपने कैलकुलेशन में मिस्टेक की है। वर्षा जी का बिल्कुल सही है अब तक। हाँ शिवेन जी आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, देखिए अब इतना टाइम नहीं होता, आगे देखते हैं हम लोग इसे। कहा गया है क्वेश्चन में ए और बी साथ मिलकर किसी काम को 30 डेज में फिनिश कर रहे, तो सेम प्रोसेस है वही, हम लोग ए प्लस बी किसी काम को मिलकर 30 डेज में कर रहे हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद बी और सी मिलकर उसी काम को 20 डेज में कर रहे हैं, ठीक है। तो दोनों का हमने टोटल वर्किंग यूनिट निकाला, तो 60 हमारा एलसीएम आ गया, मतलब 60 यूनिट पर डे का निकाला, तो वही 2 और ये 3, ठीक है। उसके बाद हमने क्या निकाला, यहाँ से आगे देखिए स्टेटमेंट, ए और बी क्रम से प्रथम 6 दिन और 10 दिन, मतलब ए शुरू के 6 दिन काम करता है और बी फिर 10 दिन काम करता है। तो देखिए ए 6 नहीं, दिन, इससे ऑल्टरनेट मतलब ऑल्टरनेट काम करते हैं कि 6 डेज तो उसके बाद 10 दिन। हाँ ये समझ नहीं आया, ये समझ में नहीं आई बनाए, यहाँ पे ये है, कंफ्यूजन रही। यहाँ पर इस लाइन का मीन्स ये है, क्रमशः का मतलब ये है कि पहले ए काम करेगा 6 दिन, जब ए बंद कर देगा तो फिर बी काम करेगा। अच्छा, हाँ ठीक है जी। और सर और नहीं, फिर अगली लाइन भी है, मतलब मिक्स कर रहा हूँ मैं। हाँ जैसे अब ए देखिए, लीव करता अब है, सी बिल्कुल, जॉइन्स द वर्क। अब जैसे अगली लाइन आपने बताया, तो अब अगली लाइन पढ़ते हैं, तो उसके हिसाब ए के जाने के बाद तुरंत सी शामिल हो जाता है और सी 19 दिन में शेष काम समाप्त करता है। तो हम स्टेटमेंट के हिसाब से देखते हैं, देखिए क्या कह रहा है, जो क्वेश्चन में कह रहे हैं ना उसी हिसाब से करते जाएंगे तो ऑटोमेटिक स्टेटमेंट भी हमारी क्लियर हो जाएगी। देखिए ए का शुरू में 6 डे काम हो रहा है, बी ने टोटल 10 डे काम किया है, ठीक है। तो वही मैंने 10 डे को जैसे पहले के फॉर्म में क्या कर दिया, 6+4 कर दिया ना, ठीक है। तो ये निकाल लिया हमने इसका 6 डे का, ए प्लस बी का 6 डे का, तो ए प्लस बी का पर डे का यूनिट कितना था, 2 दो 2 था। 2 यूनिट, 6 डे का कितना हुआ, 12 यूनिट। मिनट हो गए। 12 यूनिट हो गए, ठीक है। उसके बाद अब देखिए आगे कह रहा है कि बी के बच गए कितने दिन हमारे, पहले ये देखिए बी के कितने बच गए, 4 4 डे बच गए। 4 दिन। आगे अब सी शामिल हो रहा है और सी काम कर रहा है उसे 19 दिन तक, 19 को आप किस फॉर्म में, वही सेम लिख लीजिए, 4+15 लिख लिया। अब इसका अरे यहीं पे गलत कर दिया है, 4 ठीक है, मैंने बी को पूरा 10 ले लिया है। हाँ तो वो गड़बड़ किया ना, फिर आपको एक ही हाँ वैल्यू लेनी है, ठीक है। अब देखिए बी प्लस सी का पर डे का 3 है, तो 4 डे का कितना हो गया, 12 यूनिट हो गया, ठीक है। अब बच गया है काम हमारा 15 दिन का, सी का 15 डे का काम बच गया और यूनिट कितनी बच गई, लगाइए 12 12 कितने हो गए, 24, रिमेनिंग यूनिट हमारी कितनी है, 36 बच गई, 36। ठीक है। तो ये यहाँ से ये पता लग गया कि 36 यूनिट जो हो रही है आपकी, या ऐसे कह सकते हो 15 डेज में 36 यूनिट, तो एक दिन में आपके कितने हो गए, 36 अपॉन में 15, क्लियर है ना ये, ठीक है। तो 36 अपॉन 15 का यस सर। मतलब ये हो गया हमारा 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, तो 12 अपॉन में 5, ठीक है। ये सी का आ गया है पर डे का, क्लियर है। और हमें सी की ही वैल्यू निकालनी है, सी का ही वर्किंग यूनिट निकालना है, वर्किंग डे निकालना है। तो देखिए जब सी जो है 12 अपॉन में 5 यूनिट एक दिन में काम कर रहा है और एक यूनिट काम करेगा 1 अपॉन में 60 से 12 डिवाइड कर देंगे। इंटू में 5, और टोटल यूनिट के लिए हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड नहीं मल्टीप्लाई। तो 12 5 जा 60, 5 5 जा 25, टोटल जो आंसर है हमारा 25 डेज।
ठीक। कोई डाउट हो तो बता दीजिए किसी को भी। सर ये लास्ट में क्या किया आपने, 12/5 था पर डे का। हाँ देखिए हमने ये यहाँ पे निकाला तो सही, एक दिन की यूनिट आ गई थी हाँ हमारी इतनी। वो तो आ गई 12/5। उसके बाद मैंने यही लिखा है 12/5 यूनिट कंप्लीटेड द वर्क इन 1 डे, 1 यूनिट, तो 1 अपॉन में 12 आएगा ना अच्छा नीचे, 1 डे, ठीक है। मतलब ये 5 चला गया ऊपर हमारा, ठीक है ना। जी। 1 अपॉन में कुछ ऐसे लिखते हैं हम, जब इसे डिवाइड करेंगे तो ऐसे आएगा, तो जब नेक्स्ट क्या होगा, ये ऊपर चला गया 5 और 12 नीचे रह गया, तो ये मैंने यहाँ पे डायरेक्ट किया। किसी को भी डाउट हो इस क्वेश्चन में बता दीजिए, अगर क्लियर ना हुआ हो तो बता दीजिए क्लियर। क्लियर है सर। हो गया सर, क्लियर। ठीक है। सर लेकिन 12/5 ऑलरेडी तो एक ही दिन का था, तो फिर उसको क्यों उल्टा रहे हैं? मैं समझ गया आपको नहीं। अच्छा देखो, अगर 5 यूनिट का काम, एक सिंपल वैल्यू में लेके चलो, 5 यूनिट नहीं, आप 12 यूनिट ही ले लो, 12 यूनिट का काम एक दिन में हो रहा है, सॉरी, हाँ तो वो एक ही दिन का तो पूछे हाँ है ना। हाँ, नहीं एक दिन का नहीं, एक यूनिट का काम अब कितने दिन में होगा, अब बताओ। 12 यूनिट का काम एक दिन में हो रहा है, तो एक यूनिट का काम कितने दिन में होगा बताइए। हाँ तो ये तो 1/12 ही हो जाएगा। 1/12 होगा ना, तो यहाँ पे हाँ 12/5 है, तो ये मैंने 12/5 लिख लिया, समझ गए। अब टोटल हाँ 60 जी। यूनिट, 60 यूनिट कितने दिन में होगा, तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं ना, इंटू इंटू जी। तो ये 5 चला गया ऊपर हमारा, और इसे हमने कट कर दिया था, यही तो किया था भाई। जी नीचे था ये वैल्यू, तो ये हमारी ऊपर चली गई। हाँ हाँ, वो मैं यूनिट को नहीं वो कर रही थी, समझ गई। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 34 क्वेश्चन, थोड़ा सा हटके है ये क्वेश्चन, कोशिश कीजिए शायद आप लोग कर भी सके। मेरे कैलकुलेशन में आपकी कहीं मिस्टेक है, देखिए ध्यान से, बहुत इजी क्वेश्चन है ये वैसे, आंसर करेक्ट है आपका, बस सोचिए। बिल्कुल करेक्ट है शिवेन जी आपका भी। रिदा जी कहीं आपने कैलकुलेशन में गड़बड़ किया है। चलिए देखते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम ना लेते हुए इसे हम करते हैं सॉल्व। देखिए क्या कहा गया है, ठीक है। क्वेश्चन में बताया गया है कि ए और जो बी है, ठीक है, उन दोनों की कार्य क्षमता के बारे में, मतलब ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 2 गुनी है, ठीक है। तो हमने क्या किया, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 2 गुनी है, तो हमने ले लिया इनके, ये ए ले लिया और ये बी ले लिया। अगर बी का मान लीजिए हमने 1 मान लिया, तो ए की कार्य क्षमता कितनी हो गई, 2 हो जाएगी। 2 हो गई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 हो गई हमारी, ठीक है। और अगर मैं अब इनके टाइम रेशियो की बात करूं, तो टाइम कितना लगेगा ए का, 1 और बी का कितना लगेगा, 2। ठीक है। ये क्लियर है, पहले भी हम लोग ये कर चुके हैं क्यों हो रहा है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसने ये कहा है कि दोनों मिलकर 18 दिन तक काम कर रहे हैं, मतलब ए प्लस बी जो है मिलकर 18 दिन तक काम कर रहे हैं। हमें एक दिन की यूनिट का कैसे पता लगेगा, यहाँ पर दिया हुआ है, ये पर डे की यूनिट हो गई, इसी को मान लीजिए। बी की एक दिन की यूनिट 1 हो गई, और ए की एक दिन की यूनिट कितनी हो गई, 2 हो गई, तो 2 हो टोटल गई। यूनिट 3 हो गई। 18 दिन में काम कितना हुआ, 54 यूनिट, ठीक है।
54 यूनिट जो है हमारा 18 दिन में काम हुआ है। अब ध्यान दीजिए इसका ए अकेला पूरा कार्य कितने दिन में खत्म करेगा। पर डे की यूनिट जो है, पर डे की कार्य क्षमता ए की जो है वो कितनी है? 2 है। 2 यूनिट है। 2 तो बस ठीक है, तो वो हम जब इसे डिवाइड कर देंगे तो वो हमारे टोटल वर्किंग डे आ जाएगा, 27 दिन में ये पूरा हो जाएगा। क्लियर है? जी सर। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था इसमें, इसलिए मैंने बता दिया। ठीक है लक्ष्मी जी, आपका भी करेक्ट था बिल्कुल। देखिए आगे चलते हैं हम लोग। देखिए हर टाइप के क्वेश्चन आएंगे, अगर ये आप लोग कर लेंगे तो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस की आपको मेरे हिसाब से जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें एक एक टाइप के क्वेश्चन मैंने दे रखे हैं। अगला क्वेश्चन है 35, सेम ही है ये भी लगभग, करके देखिए, ट्राई कीजिए। और मैं चाहता हूँ ये क्वेश्चन आप लोगों को किसी का भी गलत ना आए, क्योंकि बिल्कुल ईजी है। रिकैलकुलेट कीजिए आप। टेन सेकेंड हो रहे हैं आप लोगों के पास, फिर टाइम ओवर हो जाएगा। देखिए इजी है, जैसे पिछला था वैसे ही था। पता नहीं आप लोगों को टाइम कैसे लगा। ध्यान दीजिए, इसमें क्वेश्चन में बताया गया है कि ए की कार्य क्षमता जो है बी की कार्य क्षमता से 60% अधिक है। ठीक है, तो क्या बताया गया है इसमें, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 60% अधिक है। अगर मान लीजिए बी का हमने 100 माना तो ए का कितना हुआ? 160 हुआ ना। 160। ठीक है, जी। ओके। और कहा जा रहा है, इसे हमने कट कर लिया तो 20 और 5, ठीक है 28 है। 1.6 और 1 दिया था सर। कैसे भी लेट कर लीजिए, वैल्यू वो 60% के रेशियो में होना चाहिए बस। ठीक है, अब ये आ गया हमारा, और वैल्यू ऐसे मानिए जो मतलब यानी कि पूरा वैल्यू मतलब पॉइंट्स में ना हो, जो आपको कैलकुलेट करने में इजी हो। ठीक है, तो ए का हमारा आ गया, पर डे का यूनिट आ गया 8। ठीक है, और 80 दिन वो काम कर रहा है, तो 8 इंटू में 80 कितना हो गया टोटल? 640। ठीक है, अब आपको पता है 640 यूनिट जो है ये टोटल यूनिट है। जब टोटल यूनिट 640 है, ठीक है, और बी की जो है 5 यूनिट काम कर रहा है, वो एक दिन में काम कर रहा है। ठीक है, तो एक यूनिट 1/5 और टोटल यूनिट कितनी है 640, तो कितने दिन में काम करेगा? बोलिए। 128। 128 डेज। दिस इज द आंसर। आप लोग जो टाइम लगा रहे हैं वो टाइम काफ़ी ज़्यादा लग रहा है आप लोगों का। इस टाइम स्पीड को मतलब टाइम के कम कीजिए यहाँ पर, ताकि क्योंकि इतना टाइम अगर लेंगे एक एक क्वेश्चन में तो फिर काफ़ी टाइम लग जाएगा, क्वेश्चन आपके सारे सॉल्व नहीं हो पाएंगे। क्योंकि ना तो आपको कोई स्टेटमेंट लिखनी है ना कुछ, सॉल्व करके देखना डायरेक्टली। आगे चलते हैं हम लोग। 36 कीजिए इसे, कीजिए नहीं, ये नोट कर लीजिए, ये आपको घर से करना है। 5-6 क्वेश्चन आज दूंगा आपको घर से करने के लिए, उसके सॉल्व करके फिर आपको ग्रुप में आंसरिंग करनी है। ठीक है, या करेंगे आप लोग?
कर लेते हैं सर। करिए फिर करिए। करेक्ट आंसर है। थ्री कैंडिडेट्स के आंसर आए हैं अब तक और उन तीनों के सही है। तीन के क्या, फोर के आए हैं। मिहिर आपके भी सही है, रिधा जी आपके भी, शिवेन जी आपके भी सही है, वर्षा जी के भी सही है, लक्ष्मी जी के भी सही है, मतलब सबके सही है जिन्होंने भी अब तक आंसर दिए। क्या सॉल्व करने की जरूरत है? सबके आंसर सही आ रहे हैं, 10 डेज करेक्ट आंसर है। नहीं सर। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन। ए बी से दो गुना कार्य करता है, उसकी कैपेसिटी जो है बी से डबल है। यदि बी किसी काम को 12 डेज में फिनिश कर रहा है तो ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में फिनिश कीजिए इसे। क्या मिस्टेक किया है राहुल जी आपने कैलकुलेशन करने में? दोबारा में सही तो दिया करेगा। राहुल सर ने। आप लोगों को सबके सही है, ग्रेट। राहुल सर ने दोबारा दिया आंसर 4। 4 में तो हाँ करेगा, वो बिल्कुल तो नहीं नहीं पीछे वो वाले में मिस्टेक हुआ था, वो उसका है। अच्छा ये आपने 9 लिखा था। हाँ वो पीछे वो एक्चुअली कंफ्यूजन में लिख दिया, कोई नहीं, इनका आंसर आ गया है दोबारा 4 का। सभी के आंसर सही है। 4 डेज जो है ए और बी मिलकर। किसी को कोई कंफ्यूजन इस क्वेश्चन में तो बता देना आप लोग। आदित्य जी क्लियर है ना? हाँ तो कैलकुलेशन सही हुई थी, मैं देखा अच्छा था। प्रिया जी, ओके ओके ओके, ठीक है। क्योंकि आपने लेट ज्वाइन किया था, कोई इशू नहीं है। तो अब की बार मैं आप ही लोगों से पूछता हूँ ये। सर ए प्लस बी का कैसे आएगा? बी का तो निकल गया, 24 आ रहा है। बी का 24 आ रहा है? बी का तो क्वेश्चन वन में ही आएगा दिया है ना। ना मैडम। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, क्या क्या बी है? का तो क्वेश्चन में ही दिया है, बी किसी काम को 12 दिन में साथ कर सकता है। हाँ ओ बी का मैंने ए को 12 ले लिया, जस्ट सर। हो गया या करूँ फिर? हो गया सर। ठीक है, 38 कीजिए इसे। आप लोग कीजिए गाइस, वैल्यू देख लीजिए, मैं एक बार जब तक पिछला क्वेश्चन बता देता हूँ, समझ में नहीं आया। ठीक है, वैल्यू देख लीजिए आप लोग। देखिए क्या क्या गया है 37 में। 37 में बताया गया है कि ए और ए जो है बी से दो गुना कार्य करता है। तो सेम हो गया हमारा, हमने लेट कर लिया या फिर कुछ भी कह लीजिए आप, ए और बी हमने ले लिया। ठीक है, बी अगर 1 काम कर रहा है तो ए उसका डबल काम कर रहा है। ठीक है, तो टाइम अगर इनका टाइम रेशो देखा जाए, टाइम एफिशिएंसी देखा जाए, टाइम रेशो, तो ए की जो टाइमिंग आ गई वो 1 आ गई और बी की जो टाइमिंग आ गई 2 आ गई।
हमें अभी टाइमिंग से खैर कोई इशू नहीं है, मेन तो हमारा ये चीज है। ठीक है, तो देखो इसने क्वेश्चन में अब ये कहा है कि बी किसी काम को 12 दिन में फिनिश कर रहा है, बी किसी काम को 12 दिन में फिनिश कर रहा है। ठीक है, और आगे ये कहा है कि ए और बी मिलकर उसे कितने दिन में करेंगे। तो हमें पता है टोटल यूनिट कितनी है, देखिए बी एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है, ठीक है, और बी टोटल 12 दिन काम भी कर रहा है, ये भी पता है। तो टोटल यूनिट कितना हो गया हमारा, एक दिन में 1 यूनिट है तो 12 दिन में हमारा 12 यूनिट हो गया टोटल। ये बी करेगा 12 यूनिट काम, ठीक है, 12 दिन में, और ए उसी काम को कितने दिन में करेगा, 6 दिन में करेगा। क्यों, क्योंकि इसका डबल है वर्क इफिशियंसी। ठीक है, तो अब हमारे पास ए का भी आ गया और बी का भी आ गया, टोटल यूनिट हमारे पास ऑलरेडी है, पर डे यूनिट हम निकाल लेंगे तो 2 और 1 आ जाएगा। तो दोनों मिलकर कितना करेंगे एक दिन में, 2 + 1 3 यूनिट कर लेंगे, टोटल 12 यूनिट करना है तो कितना आएगा, 4 डेज आ जाएगा। अगर क्लियर है तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए। अगर ये 37 हो गया आपका तो बता दीजिए प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा दीजिए जब तक। Yes, sir. ओके जी, ओके, ठीक है। हाँ देखिए 38। नहीं, आपकी बार सिर्फ शिवेंद्र जी के सही हैं, बाकी के आंसर अब तक गलत है। नहीं, अभी भी गलत है आप लोग के। ठीक है, हम लोग करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। देखिए क्या कहा गया है, क्वेश्चन में बताया गया है कि ए की कार्य क्षमता जो है बी से 3 गुनी है। मतलब ये हमारा ए हो गया, ये बी हो गया, ए की कार्य क्षमता 3 गुना, अगर बी का 1 है तो ए का हमारा 3 है। तो इनका अगर टाइम एफिशिएंसी देखा जाए, टाइम रेशियो, तो इसका 1 आ गया और ये 3 हो गया। ठीक है, इसके बाद अब देखिए आगे कहा गया है किसी काम को समाप्त करने में ए जो है बी से 60 दिन कम लेता है। ठीक है, ए जो है बी से 60 दिन कम लेता है। मतलब अगर मैं दोनों में देखूं बी और ए में, तो वर्किंग डिफरेंस कितना है, 16 डेज का है ना। ठीक है, 60 डेज का है। तो यहाँ पर ये वर्किंग डिफरेंस जो है किस रेशियो में, कितने टाइम के कारण अंतर आया, देखिए इन दोनों में टाइमिंग का कितना डिफरेंस है, 2 दिन का ही तो है। 2 दिन के टाइमिंग डिफरेंस में इतने काम का 60 दिनों के काम का अंतर आ गया। तो अब 2 दिन का टाइमिंग डिफरेंस का हमारा 60 दिनों का है, तो अगर मैं 1 दिन का टाइमिंग डिफरेंस देखूं तो ए ने पर डे में देखा जाए तो 30 यूनिट का काम किया या नहीं किया, मतलब यानी कि 30 डेज का काम कह लो, और बी ने कितना किया फिर 60 डेज का। कैसे, यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज होंगे, बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए साफ साफ दिख रहा है 2 डेज का जो डिफरेंस है हमारा 16 डेज के वर्क का डिफरेंस आ रहा है, या 16 यूनिट का कह लो, डेज नहीं यूनिट का ही कह लो आप, बेसिक से जो भी लेट करो। तो एक दिन का हमारा कितना होगा, ये 2 कहां से आया, दोनों में जो टाइम रेशियो का डिफरेंस है 1 और 3 के बीच में, तो एक दिन का कितना आया हमारा 30 डेज। 30। ठीक है, 30 आ गया। तो ये पर डे का है, ये किसका आया है, एक्स्ट्रा किसका है, ए का ही तो है ना। ठीक है। ठीक है, और बी का कितना आएगा 60 कैसे आएगा, 3 गुना ज्यादा था तो 90 आएगा, 90 आएगा। ठीक है, तो अब देखिए ये तो हो गया आपका, मतलब साफ साफ यहाँ पे ए का 30 डेज और बी का
90 डेज दोनों का आ गया, या 30 यूनिट 90 यूनिट जो मैंने बताया था। जैसे अब 30 यूनिट 90 यूनिट और टोटल यूनिट निकालू तो 90 आएगा। 90 आ गई, और पर डे अगर मैं निकालू तो इसके 3 4 और आएगा। इसका 1। ठीक है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में काम खत्म करेंगे? तो टोटल कितना हो गया? 22.5। जी हाँ, टोटल है हमारा 30। ठीक है, और 30 अपॉन में कितना हो जाएगा? सॉरी 90 है, टोटल 90 90 है ना। 90 अपॉन में 4 हो जाएगा, तो ये 22 अपॉन इंटू में 1/2, ये आंसर है आपका। जब मैं ऐसा मतलब मैं मुझे लगा यूनिट में निकाली 4/90 तो आ गया था, लगा इतने कम दिन में कैसे हो सकता है। कोई दिक्कत नहीं, हो जाती है। आप तो सबको क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें? किसी को कोई जी डाउट तो सर। नहीं है इसमें? हाँ सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिए एक बार, उसे करके देखिए, कीजिए। कोई नहीं, ये क्वेश्चन आप करेंगे हो जाएगा। ठीक है, इसे ट्राई कीजिए, नहीं आएगा तो मैं इसे बताऊंगा, तो वो भी क्वेश्चन आपका हो जाएगा, ट्राई कीजिएगा। आंसर आप लोगों के आ चुके हैं। आंसर सबकी अलग अलग है। ओके, अब आंसर आप लोगों में से जो सही है, अगर उसकी मैं बात करूं, तो इनका 45, आदित्य जी का भी आ गया, राहुल जी का भी आ गया। हाँ ठीक है, 4.5 आंसर जो आप लोगों का करेक्ट है। अब तो क्या इंग्लिश क्या वाला है? आंसर अलग है, 4.5 हिंदी 9 आ रहा है मेरा तो। कोई नहीं, अभी बता दूंगा। राहुल जी, आपने कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक की होगी। देखिए क्या कहा गया है क्वेश्चन में। अब जिसे पिछला क्वेश्चन नहीं समझ में आया था वो देख लेंगे, हो जाएगा ये क्लियर। ध्यान दीजिए, क्या बताया गया है, ए की कार्य क्षमता जो है वो बी की कार्य क्षमता जो है ए की कार्य क्षमता से 3 गुना। पिछली बार पिछला ए था 3 गुना, अब की बार बी है, तो कुछ नहीं है, सेम है, बस हमें उल्टा कर देना। पहले ये था 3 गुना, अब की बार ये है। ठीक है, वही टाइम रेशियो की अगर मैं बात करूं तो ये हो गया हमारा 3 और ये हो गया 1। ठीक है, अब देखिए कहा गया है ए को बी से 12 दिन अधिक समय लग रहा है। ए को बी से 12 दिन अधिक समय लग रहा है। दोनों में अगर डेज का डिफरेंस देखें तो वो कितना है? 12 डेज का है ना? ठीक है, 12 डेज का डिफरेंस है। और इस हिसाब से फिर, और ये कितने दिन की आया? टाइम रेशियो में देखा जाए तो 2 दिन का है। ठीक है, 2 दिन का डिफरेंस हमारा 12 आया, एक का कितना आया बताइए? 6। ठीक है, अब ये 6 किसका आया है? ये बी की वैल्यू आई है 6। ठीक है, और ए का कितना आ जाएगा? इसका 3 गुना, जो टाइमिंग है वो इससे 3 गुना, तो 18 आ गया ना। जी। देखिए आप लोग यहाँ पे कई जो जिनका गलत आ रहा है वो कंफ्यूजन कैसे हो रही होगी कि ये ए की वैल्यू ले या बी की ले।
हाँ मैंने वही किया, एक ही ले लिए। हाँ, तो आप देखो यहाँ पर टाइम किसका कम लग रहा है, एक बी का लग रहा है ना, ठीक है, बी तो का। ये बी की वैल्यू है, ठीक है, और जो टाइम ज्यादा या जिसका आप डेज ज्यादा निकाल रहे हैं वो किसका हो गया, ए का, क्योंकि 3 गुना आप साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर बी की कार्य क्षमता जो है ए की कार्य क्षमता से 3 गुनी है, मतलब ए ज्यादा दिन में काम करेगा और बी कम दिन में काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये ए का आ गया, बी का आ गया, दोनों का अलग अलग निकाल लिया हमने, तो बी का हमारा 6 आ गया, ए का हमारा 18 आ गया, तो फिर उसके बाद इसका एलसीएम निकाल लेंगे, तो एक दिन की यूनिट निकाल लेंगे, ठीक है, ओके, और टोटल हमारी यूनिट है 18, और एक दिन में 4 यूनिट काम कर रहे हैं, एक दिन में 4 यूनिट काम कर रहे हैं, तो जब एक दिन में मतलब 4 यूनिट काम कर रहे हैं ये एक दिन में, तो एक यूनिट काम करेंगे आपका 1/4, और 18 यूनिट टोटल है, तो 18 यूनिट के लिए इंटू में 18, आंसर आ जाएगा 4.5 या 4 इंटू 1/2। क्लियर है सगुप्ता जी? अब जी सर। वो मिस्टेक आपने कहाँ कर दी थी, वो 6 वाले में, ए वही वही 6 वाले, हाँ बस उसी को, ठीक, उसी की वजह से सब गड़बड़ हो गया। अब क्लियर होगा मेरे हिसाब से, सबका पीछे डाउट था कि क्वेश्चन में, वो भी क्लियर हो गया होगा मेरे अकॉर्डिंग। राहुल जी आपने कहाँ मिस्टेक की थी? एलसीएम नहीं लेके वो दोनों जोड़ दिए थे। अच्छा, कोई नहीं, इनके सर इस ये क्वेश्चन में टाइम चाहे ड्यूरेशन ए की कैसे ले वैल्यू रहे कर हैं? लो चाहे बी की कर लो, टाइम का दोनों का रेशियो, 4.5 आएगा। देखिए टाइम का रेशियो होता क्या है एक्चुअली, सीधी सी बात बता रहा हूँ, जैसे कि ए है और बी है, मान लीजिए ए किसी काम को, ठीक है, ए किसी काम को या एक दिन में 4 यूनिट का काम कर रहा है और बी एक दिन में 2 यूनिट का काम कर रहा है, तो टाइम किसका कम लगेगा बताइए? ए का। ए का लगेगा, ए का। क्योंकि एक दिन में ज्यादा कर रहा है। तो होता क्या है, इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, जो इसका वर्क इफिशिएंसी रेशो देता है उसका अपोजिट ले लिया, मतलब ये जो है ये ए की टाइमिंग हो गई, और ये जो है ये बी की टाइमिंग हो गई। आपने पिछली क्लास अटेंड नहीं की थी क्या? करी थी सर। उसमें फिर ध्यान नहीं दिया। एफिशिएंसी नहीं सर, एफिशिएंसी वाले नहीं थे शायद इसमें। नहीं, टाइम स्पीड वर्क वाले में, डिस्टेंस वाले में। इंग्लिश इंग्लिश में तो गड़बड़ है, हिंदी का पढ़ के मैंने किया था। अच्छा, एक एफिशिएंसी ऑफ द कैपेसिटी इट इज 12 डेज मोर देन ए लिखा हुआ है। मोर कैपेसिटी ऑफ ए, इट टेक्स 12 डेज, हाँ थोड़ा देखिए इंग्लिश कंफ्यूजिंग है भैया। इंग्लिश कंफ्यूजन देखिए, गलत गलत हाँ लिखी है सर, गलत ही है। ठीक है, ये सर हिंदी एक बार पिछला स्टेटमेंट दिखा सही है। दीजिए। बिल्कुल, एक मिनट, ये सही है। जी सर। ठीक है, हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। 40, दो दिन का सेशन और रह रहा है आज के बाद, फिर उसके बाद आपका ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, टाइम एंड वर्क। करेक्ट आंसर है। इतना टाइम नहीं लगना था वैसे, छोटा सा क्वेश्चन है ये। देखिए क्या दिया हुआ है,
कैलकुलेशन में मेहर गड़बड़ है आपके कहीं। देखिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। 1 मिनट रुक जाओ सर प्लीज। कीजिए कीजिए। करेक्ट है। देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ए की जो कार्य क्षमता है बी की कार्य क्षमता से एक तरह से 20% कम। मतलब अगर ए और बी का हम कंपैरिजन करते हैं तो ए हुआ 80 और बी हुआ 100। 100 ठीक है, और इसे अगर हम कैंसिल करते हैं 4 5 ये 4 5 4 5 ठीक है। अब देखिए ये आ गया पर डे का, ए का पर डे का 4 यूनिट और बी का पर डे का 5 यूनिट। टोटल एक दिन में कितना यूनिट हो रहा है? 9 यूनिट 9 9 यूनिट का यूनिट काम हो जा रहा है एक दिन में। ठीक है, 20 दिन में और 180 इन्होंने यूनिट। कहा है कि 20 दिन काम खत्म किया, तो 9 यूनिट एक दिन में, तो 20 दिन में कितने हो गए? 180 यूनिट। 180 यूनिट। ठीक है, अब ये भी देखिए पर डे में जब ए 4 यूनिट कर रहा है तो टोटल 180 यूनिट करने के लिए कितना टाइम लगेगा? 180 अपॉन में 4 45 मींस दिन 45 डेज। हाँ जी सर। और बी का अगर ऐसे ही करे तो 180 अपॉन में 5 मींस 36 डेज। ठीक है, तो ये आंसर आ गया। यही पूछा है, इस काम को अलग अलग कितने दिन में समाप्त करेंगे। क्लियर है सभी का? जी सर। कीजिए। गलत आंसर है। कैलकुलेट कीजिए, रिकैलकुलेट कीजिए। करेक्ट आंसर, बिल्कुल करेक्ट है आदित्य जी आपके आंसर। अब भी वर्षा जी आपके गलत। शिवन जी हो गया आपका? देखिए नहीं हुआ सर। कोई नहीं। देखिए क्या कहा गया है क्वेश्चन में, ए और बी किसी काम को मिलकर 7 दिन में करते हैं। टोटल मतलब इनका काम करने का जो डेज है 7 डे। ठीक है, और आगे ये दिया है कि जो ए है 7 अपॉन में 4 टाइम्स ज्यादा काम कर रहा है बी से। ठीक है, मतलब इतने गुना ज्यादा काम कर रहा है। तो
अगर हम, सीधी सी बात है, अगर मान लीजिए मैं b का 1 मानता हूं, ठीक है, तो a का कितना हो गया 7/4, ठीक है, क्योंकि 7/4 टाइम्स से ज्यादा कर रहा है। अगर मैं इनका फिर से, तो 7/4 रेशो 1 का मतलब ये हुआ कि 7/4, 7/4 कैसे आए ये तो आपको पता है ना, क्लियर है ये, ठीक है। अब यहाँ पर हमें ये पता लग गया कि ये एक दिन में टोटल जो है 11 यूनिट का काम कर रहे हैं, और टोटल वर्किंग डे है 7 दिन का, तो 7 दिन में इन्होंने 7 डेज में 77 यूनिट का काम किया, ठीक है। और फिर उसके बाद हमें ये भी पता है कि एक दिन में 7 यूनिट ए काम कर रहा है, और टोटल यूनिट 77 है, तो 77/7 मीन्स 11 डेज। अच्छा, मैंने क्या किसका गलत देख लिया था किसी का, एक मिनट, किसका आंसर गलत देख लिया था। दोबारा से समझाओ, ये समझ में नहीं आया मेरे को भी। वर्षा जी का आंसर सही था, सगुप्ता जी आपका गलत है, आदित्य जी आपका भी गलत है, 7 डेज नहीं, Yes, sir. ठीक है, 11 डेज आएगा। देखिए अब दोबारा बता देता हूँ, यहाँ पर हमें क्लियर दिख रहा है कि ए और बी साफ साफ कहा जा रहा है कि दोनों मिलकर टोटल जो काम फिनिश कर रहे हैं वो 7 डेज में काम फिनिश कर दे रहे हैं, ये पहली स्टेटमेंट है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि जो ए की कैपेसिटी है वो बी की कैपेसिटी से 7/4 टाइम्स ज्यादा है वर्किंग इफिशियंसी। तो अगर इनका अब हम वर्किंग एफिशिएंसी का रेशियो निकालते हैं तो ये 7/4 आया। क्यों आया शिवेन जी बताइए, क्यों किया मैंने 7/4? क्योंकि ये सर 7/4 गुना है इसलिए। ठीक है, अगर इस टाइप से भिन्न में आता है तो ये आपकी इनकी क्रॉसिंग मल्टीप्लाई बेसिस से कर लो, तो 7/4 ही आएगा, ठीक है। तो एक दिन में ए का 7 यूनिट और बी का 4 यूनिट, टोटल एक दिन में काम हो रहा है 11 यूनिट का, और टोटल यूनिट है हमारे पास, टोटल मतलब वर्किंग डे है 7 दिन, तो 11 यूनिट एक दिन में हो रहा है, तो 7 दिन में हो गया आपके 77 यूनिट के काम, ठीक है। 7 दिन में ये 77 यूनिट का काम हुआ, ठीक है ना, टोटल 77 यूनिट, टोटल 77 यूनिट का काम ये आ गया टोटल हमारा। अब ये भी लिखा है कि एन का एक दिन का 7 यूनिट का काम है, 7 यूनिट का काम जो है एक दिन का है, 1 यूनिट का काम 1/7 या 1/7, और टोटल 77 यूनिट का काम कितने दिन में होगा, तो इंटू में 77 मीन्स 11। क्लियर है राहुल जी? अब क्लियर है। किसी को कोई भी डाउट हो बता दीजिए। कोई डाउट नहीं है किसी को? क्लियर है सर। नो सर, क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 42। ये क्वेश्चन थोड़ा हटके हैं, शायद कर पाए आप लोग, एक आध कर भी ले, ऐसा कुछ नहीं है, कर भी सकते हैं, थोड़ा सा मतलब इनके उनसे अलग है इसलिए मैं कह रहा हूँ, ट्राई कीजिए आप लोग।
गलत है आंसर अब तक सभी के। गलत है। 9। देखिए अब करते हैं हम लोग इसे सॉल्व। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ध्यान देना, थोड़ा सा हटके है, कैसे वो आगे आपको पता लग जाएगा। ए और बी जो है दोनों मिलकर किसी काम को 5 दिन में समाप्त कर रहे हैं, 5 दिन में वो फिनिश कर रहे हैं। तो भेजा देखने पर 3.75 सही है क्या? 6 into 1/4 3.75 3.75 गलत है जी, 6 into 1/4 सही है। देखिए क्या आएगा, एक्चुअली है क्या, इसमें बताया गया है ए और बी दोनों मिलकर 5 डेज में वर्क फिनिश कर रहे हैं, तो हमने लिख लिया ए और बी दोनों मिलकर 5 डेज में वर्क फिनिश कर रहे हैं। आगे क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जो ए है अपनी वास्तविक क्षमता से अगर 2 गुना कार्य करता है और बी 1/3 काम करता है अपनी क्षमता से, तो 3 दिन में काम पूरा हो जाता है। मतलब कहने का ये हुआ, इसकी क्षमता ए है अगर सिंगल, तो इसकी 2 गुनी क्षमता मतलब 2 है, और बी अगर 1/3 कर रहा है तो बी अपॉन में 3। ठीक है, तो काम जब हो रहा है 3 दिनों के अंदर, तो पहले तो हम इसे सोल्व कर लिए क्या है। ठीक, जब हमने इसे सोल्व किया तो इसका एलसीएम आ गया 3 और ये हो गया 6a प्लस में b। ठीक है, 6a प्लस में b इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन में एक ट्रिक काम करती है, मैं आपको मैथ के कैलकुलेशन स्टेप्स नहीं बता रहा, आपको मैं सी सेट की ट्रिक बता रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, ताकि इस क्वेश्चन को आप इजीली सोल्व कर सको। यहाँ पर है क्या, ऐसे क्वेश्चन में इस टाइप से अगर कभी भी आता है कि आदमी की संख्या के साथ, ये क्या है, आदमी ही तो है एक तरह से, इनके साथ अगर मान लीजिए किसी संख्या को गुना करते हैं, तो जो 3 दिन आ रहा है ये डे को हम कभी भी गुणा नहीं करेंगे। देखिए क्रॉसिंग मल्टीप्लाई में होता है क्या, ये गुणा हो जाता है ना। ठीक है, क्रॉसिंग मल्टीप्लाई में हमारा कुछ इस टाइप से आएगा। ठीक है, या 3 into 3 कह दो, लेकिन यही अब किया था। अब हमें ये गुना नहीं करना है, अब आपको क्या करना है, इसे डिवाइड करना, बस ये थोड़ा सा है, ये यहाँ पर डिवाइड हो जाता है, ये ट्रिक है। ठीक है, तो 6a प्लस में b जो आया वो हमारा कितना आ गया, 1 आ जाएगा फिर तो। 1 प्लस a प्लस b 5 और 6a प्लस में b आपका आ गया 1। अब दोनों की टोटल यूनिट निकाल लिया, 1 आ गया। ठीक है, और इसका आ गया 5 पर डे का। अब देखिए यहां से हमारा आ गया 6a प्लस में b इज इक्वल टू 5 पर डे का। ठीक है, और 6a को आप क्या लिख सकते हो, 5a प्लस में a प्लस में b लिख सकते हो या नहीं, ये b सेम टू सेम, 6a को मैंने 5a प्लस में a लिख दिया, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, हाँ लिख सकते हैं। लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर a प्लस बी आ गया अलग से, और a प्लस बी की वैल्यू कितनी है हमारी, 5। 1 है, 1 है पर डे की। ठीक है, तो 5a प्लस में 1 ये 5। ठीक है, तो 5a प्लस में 1 और 5a इज इक्वल टू आपका 4 आ गया, 5 माइनस 1 उधर आके 4, और a बराबर कितना आ गया आपका 4 अपॉन 4। 4 अपॉन 5। 4/5 आएगा। ठीक है, ये पर डे यूनिट आया है a का पर डे यूनिट, और टोटल यूनिट कितना है 5 है ना, तो ये आपका 5 अपॉन में 4 इंटू में 5 हो जाएगा 25 अपॉन में 4 मीन्स 6 इंटू में 1/4। दिस इज द आंसर। देखिए गलती आप लोगों की कुछ नहीं हुई थी, आप लोग अपने स्टेप से कर रहे थे, सही थे, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन में इसने क्या किया, 25 मिनट कहाँ से आया, 25 मिनट 5 5 5 मिनट कैसे आ गए 5 5 25। जी। ऐसा वैसे स्टेप से करें तो ऐसा कैसे होगा,
उस स्टेप से पढ़ेंगे तो काफी लेंथी पड़ेगा, और इसमें 4 अच्छा स्टेप। सर। हाँ, तो टाइम को बचाने के लिए यहाँ पर ये ट्रिक यूज की गई है। सर 5/4 इंटू 5 वाला एक बार स्टेप बता दीजिए। 1 मिनट जी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं दोबारा मैं समझा देता हूँ, कुछ लोगों का भी आया है। देखिए क्या कहा गया है क्वेश्चन में, ध्यान दीजिए शुरू से। ए और बी मिलकर, दोनों मिलकर किसी काम को 5 डेज में फिनिश करते, ठीक है। ए और बी मिलकर किसी काम को 5 डेज में फिनिश कर रहे, जो इसने कहा हमने वो लिख लिया। आगे फिर अब ये कह रहा है कि अगर इनकी कैपेसिटी का हेर फेर थोड़ा किया जाए, मतलब ए की कैपेसिटी अगर मैं डबल कर दूं और बी की कैपेसिटी 1/3 कर दूं, तो जो काम कर रहे हैं ये 3 डेज में कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे? अब इसे मैंने क्या किया, सोल्व किया। तो जब मैंने सोल्व किया, एलसीएम लिया, तो एलसीएम हमारा 3 आ गया, और ये क्या बात है, चल क्यों मेरा, शिट, 3 आ गया, और ये 6a प्लस में 1 आ गया। 1 मिनट जी, चल मेरा, हाँ अब हो गया, ठीक। देखिए 6a प्लस में 1 आ गया, और ये आपका 3 आ गया। तो ऐसे कंडीशन में मैंने बताया, जब कभी भी आदमी की संख्या के साथ कोई मल्टीप्लिकेशन हो, तो डेज जो होते हैं वहां पे मल्टीप्लाई नहीं करते, उसे हम डिवाइड करते हैं। तो जो ये 3/3 इधर होना, 3 × 3 होना था, अब ये 3/3 हो जाएगा, ठीक है। तो अब आ गया हमारा 6a प्लस में 1 इज इक्वल टू 1। अब आपके पास इक्वेशन कंप्लीट है, भिन्न में नहीं है वो, ठीक है, तो या x/y के फॉर्म में नहीं है। तो अब इसका आप एलसीएम ले लो, टोटल वर्किंग यूनिट निकाल लो। टोटल वर्किंग यूनिट आ गया हमारा 5, पर डे का आ गया 1 एंड 5, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे? यहाँ तक क्लियर है ना? अब देखिए एक दिन की जो उसकी कैपेसिटी है, या फिर यहीं पे देख लीजिए, अब इस 6a को, 6a जो है हमारा, ये देखिए a प्लस बी हमारे इतना हो गया, और 6a प्लस में 1 था ना, यही था ना हमारा, सॉरी ये b था, इसके साथ b और था, हाँ सबके साथ b लगेगा, तो 6a प्लस में b, ठीक है। 6a प्लस में b, और ये a प्लस बी, तो 6a प्लस में b की वैल्यू कितनी है पर डे की, बताइए, इसकी वैल्यू जो है कितनी है पर डे की, 5 है ना, तो मैंने 5 लिख दिया। तो 6a को आप क्या लिख सकते हो, 5a प्लस में a लिख सकते हो, और b को मैंने सेम लिख दिया। क्यों लिखा, क्योंकि हमें हमारे पास कोई वैल्यू ही नहीं दे रखी, सिर्फ a प्लस बी की वैल्यू दे रखी है, और a प्लस बी बनाने के लिए मैंने क्या किया, 5a प्लस में a कर दिया, ये बन गया हमारा a प्लस बी, और इसकी पर डे की यूनिट है आपकी 1, इसकी जगह वैल्यू रख दी मैंने 1, 5a प्लस में 1, और इधर 5 है आपका, ये उधर जाके हो गया माइनस, सब्ट्रैक्ट हो गया, तो 5a जो हो गया आपका 4 आ गया, और a जो आपका आ गया 4/5 आ गया, ठीक है। अब क्लियर है? जी यहाँ तक क्लियर है। अब जब 4/5 आ गया, तो टोटल इसका वर्किंग डे निकालेंगे, तो क्या करेंगे, हम क्या करते हैं भाई, 4/5 यूनिट काम किया एक दिन में, 1 यूनिट काम करेगा 1/4, ऊपर चला गया 5, और 5 डेज में कितना करेगा, तो इंटू में 5, तो 25 इंटू 25/4, सॉरी ये 5 यूनिट कितना काम करेगा। अब इसे आप सोल्व करोगे तो 6 इंटू में 1/4। किसी को अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो बता दीजिए। क्लियर है सर। सभी का क्लियर है? यस सर। जी सर। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कीजिए इसे। बिल्कुल इजी है, तुरंत होना चाहिए, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए इसका।
देखिए अब आप क्वेश्चन में क्या कहा गया है, मोनिका और तानिया है दो, और मोनिका की जो वर्किंग एफिशिएंसी है, ठीक है, ये मोनिका ले लिया और ये इधर तानिया ले लिया। मोनिका जो है, मोनिका से 25% अधिक सैकुशल है तानिया, मतलब कि अगर मोनिका का हमने 100 माना तो तानिया का 125 आ गया। ठीक है, इसे हम कैंसिल कर देते हैं, 25 4 जा और 25 5 जा, ठीक है, तो 4:5 आ गया। ठीक है, अब देखिए आगे कह रहा है तो तानिया उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगी। यहाँ पर हमारे पास टोटल इतना पता है कि मोनिका जो है किसी काम को 20 दिन में समाप्त करती है। ठीक है, मोनिका किसी काम को 20 दिन में समाप्त कर रही है, तो और ये दिया है कि मोनिका की कैपेसिटी जो है वो तानिया से कम है 25%। ठीक है, मतलब तानिया की यहाँ पर ज्यादा दे रखी है, 125% है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए पहले तो अगर टाइम का डिफरेंस देखा जाए इनका, तो कितना डिफरेंस आ रहा है, 4 और 5, कितना डिफरेंस है इनमें, 5 और 1। 1 डे का है ना। ठीक है, 1 डे का डिफरेंस है, और ये भी बताया गया है टोटल एक दिन में यहाँ तानिया कितना काम कर रही है, बताइए, 5 यूनिट, और टोटल 5। कितने दिन काम किया इसने, 20। सर मोनिका कर रही है ना काम तो? मोनिका ने किया है काम। कोई नहीं, किसी का भी ले लीजिए। अब इसका 4 है तो 20 डेज के हिसाब से कितना हो गया टोटल, 80 यूनिट हो गया या नहीं हुआ। यस सर। ठीक है, अब 80 यूनिट हो गया, तो 80 यूनिट हमारे टोटल है, और ये 5 यूनिट एक दिन में कर रही है, 5 यूनिट जो है एक दिन में कर रही है तानिया। ठीक है, तो एक यूनिट जो करेगी 1/5, और टोटल 80 यूनिट करने के लिए कितना टाइम लगा उसे। ठीक है, क्लियर है सभी का। जी सर। टाइप का था। जवाब दीजिए प्लीज एक बार। क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। जो सर्कल दे रखा है इसमें वो इम्पोर्टेंट है, 3/4 समय दे रखा है, इसी के बिहाफ पर ये क्वेश्चन है, अगर इसे ध्यान रखेंगे तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। रिकैलकुलेट कीजिए, आप लोगों के आंसर जो है गलत है। प्लीज आंसर मत बताना सर। सर रेशियो नहीं बन पा रहा है। कोई नहीं, अभी पता लग जाएगा, वो गिवन नहीं है, निकालना पड़ेगा आपको। ठीक है शिवेन जी, आप करते रहिए, मैं बताता हूँ, जब तक वहां पहुंचूंगा जब तक आप कर देंगे। देखिए क्या कहा जा रहा है, ए किसी काम को, ए मतलब बी से 3/4 समय में 1/2 काम कर रहा है, मतलब कि 3/4 समय में वो आधा ही काम कर रहा है, सीधी सी बात तो ये है। ठीक है,
देखिए 3/4 काम कर रहा है, वो कितना 3/4 टाइम में, मतलब इतने दिन में आप कह सकते हो 3/4 डेज में 1/2 वर्क कर रहा है। ठीक है, तो अगर एक दिन का काम निकालू मैं इसका 1 डेज का, तो क्या हो जाएगा 1/2 और नीचे गया 3 और ऊपर गया यहाँ पे 4। 2 2 जा 4 मतलब 2/3। एक दिन में कितना काम आ गया उसका, ए का, ये ए का निकाला है ना, क्योंकि ए बी से 3/4 समय में ए काम कर रहा है ना, तो ए का कितना आ गया हमारा 1 डे का वर्क, बताइए 2/3 आ गया। ठीक है, अगर ए 2/3 कर रहा है तो बी कितना कर रहा है, 1 कर रहा है, पूरा काम कर रहा है ना वो तो। Yes. ठीक है, तो अब हमारे पास दोनों का रेशियो आ गया, एक 2/3 है और एक 1 है। ठीक है, दोनों की वैल्यू हमारी आ जाएगी 2:3 हो गई है। और यहां से आपके पास ए की यूनिट भी आ गई पर डे की और बी की यूनिट भी आ गई पर डे की। और काम ये बताया गया है कि दोनों मिलकर 18 दिन में खत्म कर रहे हैं, मतलब कि एक दिन में दोनों मिलकर टोटल कितना यूनिट कर रहे हैं काम, 5 यूनिट। 5। ठीक है, और काम 18 दिन चला है, तो 18 दिन में कितने यूनिट हो जाएगा, 90। 90 यूनिट। ठीक 90. है, 90 यूनिट हो गए। तो अब यहीं से जब बी का निकालना है, बी अकेला उस काम को कितने दिन में, वर्षा जी का आंसर सही था शुरू में, और शिवेन जी आपका भी सही नहीं, अभी दिया ही नहीं आपने, 12 दिन दिया सर। नहीं 12 दिन गलत है। ठीक है, तो इसमें 30 डेज आएगा। तो देखिए इसमें क्या है एक्चुअली, अब आपका 90 आ गया तो सीधी सी बात है बी अकेला एक दिन में कितना यूनिट कर रहा है, 3 ही तो कर रहा है ना। 3 यूनिट काम हो रहा है भाई 1 डे में, तो 1 यूनिट काम 1/3 और 90 यूनिट काम कितने में हो गया, समझ गए। भैया अगर यहाँ टाइम 3/4 दिया हुआ है तो हम 4/3 भी तो नहीं ले समझे, सकते हैं। क्या कह रहे हैं, अगर नहीं टाइम, समझे भैया, फिर से समझा दीजिए एक बार। कोई नहीं कोई नहीं, और आप मिहिर क्या कह रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि अगर ए को टाइमिंग 3/4 लग रहा है तो हाँ, इसका अगर जस्ट रेसिप्रोकल कर देंगे तो उन लोग को उसका वर्क का तो वो निकल जाएगा ना इफिशिएंसी 4/3। देखिए सीधा से यहाँ पे 4/3 वर्क एफिशिएंसी आप ऐसे कह रहे हो, 3/4 ये जो दे रखा है टाइम रेशो दे रखा है, यहाँ पे वर्क का तो दिया ही नहीं है। नहीं वर्क तो तो अगर जैसे पहले वाले में क्वेश्चन में था कि अगर इतना टाइम लग रहा है, इतना वर्क इतने टाइम में कर रहा है तो इतना वर्क है, तो इसका जस्ट अपोजिट टाइम हो जाएगा। मतलब यहाँ टाइम है तो इसका जस्ट उल्टा वर्क हो जाएगा। तो यहाँ पर एक का ही तो वर्क दिया हुआ है, केवल एक का हाफ वर्क, वहां पे दोनों वर्क देते थे तो हम अपोजिट कर देते थे। अच्छा अच्छा, यहाँ ठीक पे है। सिर्फ एक का ही वर्क दिया हुआ है, ये देखो आप। ठीक ठीक, यही गलती हो गई, हम 4/3 ले लिए थे। हाँ तो वो बस थोड़ा, अच्छा देखिए अब वापस समझाने को कहा गया है, कोई नहीं। देखिए हमें ये पता है इस क्वेश्चन में कि 3/4 समय में 3/4 टाइमिंग में, मतलब एक दिन का 3/4 हिस्से में काम हो रहा है ए के द्वारा आधा। तो एक दिन का अगर मैं काम निकालता हूं तो क्या होता है 1/2, ये अपोन में 3/4 होगा, होगा या नहीं होगा। ठीक है, जी जब हमने इसे सोल्व किया तो 2 नीचे गए, ये 3 नीचे और 4 चला गया ऊपर, तो ऊपर। 2 2 4 2/3 आ गया। ये एक दिन का काम आया है ए का, ए का वर्क निकाल रहे हैं हम। ठीक है, ए का काम आ गया। ठीक है, इस टाइम पे, और बी का जो काम होगा वो कितना है 1। ठीक है, इसके सापेक्ष में ये आ गया 2/3। अब इसका वर्क, ये वर्क रेशियो अगर निकालते हैं तो ये हो गया हमारा 2/3। एक दिन में यूनिट कितना हुआ अब टोटल, बताइए 5 मिनट, 5 5 हो गया यूनिट। ना। ठीक है, और काम कितना दिन किया है दोनों ने मिलके, 18 दिन। अच्छा, 18 दिन। टोटल 90 यूनिट का काम हो गया, तो एक दिन अब बी के द्वारा तो निकाल ही सकते हैं, अपॉन में 3 आ जाएगा ये। हम्म। क्लियर है सबको। जी सर। कीजिए 45। सर लास्ट वाले का आंसर क्या था। 30 डेज।
आज मैं आप लोगों को 10 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन दूंगा, उसे आप लोग करना है। अगर कोई उसमें प्रॉब्लम होगी तो आप लोग कल के सेशन में मेरे से डिस्कस करेंगे। पीडीएफ में सेंड कर दूंगा, उसमें से आप लोग कर लेना। इसके बाद टंकी वाला अब अपना शुरू हो जाएगा इस पोर्शन के बाद। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें पानी की टंकी से रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं। हम्म, क्या आया नहीं आंसर? चलिए मैं बताता हूँ, टाइम लग रहा है ज़्यादा। देखिए क्या कहा गया है, ए किसी काम के 7/10 भाग को, ठीक है। ध्यान दीजिए यहीं पर क्वेश्चन में दे दिया टोटल वर्क। एक तरह से कैसे दे दिया टोटल वर्क, कुछ आंसर दिया है। 10 हो गया। टोटल वर्क कितना? 10 हो गया, बिल्कुल सही है, 10 हो 10 गया हो गया। हमारा टोटल वर्क, ठीक है। तो हमने ले लिया ये टोटल, जो टोटल वर्क हमने ले लिया 10, ठीक है। अब कह रहा है कि ए जो है उसका 7 भाग कर रहा है, केवल 7/10 ही तो काम कर रहा है ना, ठीक है। और फिर वो भी 1/5 दिन में, और बाकी काम जो कर रहा है वो बी की सहायता से 4 दिन में, ठीक है। तो देखिए ए काम कर रहा है केवल कितना, 7/10 काम कर रहा है, मतलब केवल 7 ही काम कर रहा है। ध्यान सुन रहे हैं आप लोग? सुन रहा है। ठीक है, 7/10 का मतलब हुआ 10 में से केवल 7 काम कर रहा है ए, ठीक है। और वो भी कितने दिन में, 1/5 डेज में, 1/5 में, ठीक है। अब आगे ये कहा है जो बचा हुआ काम है, बचा हुआ कितना है भाई, 7 कर दिया तो बचा हुआ कितना है, 3/10 3/10 3 हो गया ना। तो ए प्लस बी जो कर रहे हैं, जो 3 काम बच गया उसे 4 दिन में पूरा कर रहे हैं। क्लियर है? ये कहा है क्वेश्चन में, बी की सहायता से शेष कार्य 4 दिन में पूरा किया जा रहा है। तो ठीक है, तो ये देखिए 3 काम कर रहे हैं। अगर मैं इनका एक पार्ट निकाल लूं, ये मान लीजिए 3 A+1 या A+B सर क्या आएगा? सॉरी सॉरी, A plus B है। पेन चला नहीं था वहां पे, ये इसलिए रह गया, ठीक है। तो ये ए प्लस बी जो है 3 यूनिट कर रहे हैं, सॉरी मतलब इन्हें कि 3 जो पार्ट बच गए या 3 यूनिट जो बच गया जो भी है, वो 4 डेज में कर रहे हैं। तो अगर मैं 1 पार्ट की वैल्यू निकालूं तो 1 पार्ट ये कितने दिन में करेंगे बताइए, 3/4 डेज में, 3/4 दिन में। ठीक है, 3/4 डेज में। अब देखिए ए प्लस बी का अगर मैं पूरा काम देखूं दोनों मिलकर, ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा, 10/3/4, ठीक है। ये 3/4 अपना ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10 इंटू में 4/3, मतलब 40/3, ठीक है। आया कुछ समझ में? सर इसमें थोड़ी गड़बड़ हुई है आपसे या फिर मुझे लग रही है? बताइए। अगर A+B मिलकर 3 यूनिट या 3 भाग काम 4 दिन में करते हैं, तो 1 यूनिट काम 3/4 दिन में कैसे करेंगे सर? पॉसिबल ही नहीं। 4/3 में होना चाहिए सर। ऐसे 4/3 होना So चाहिए। by ये नहीं, देखिए एक्चुअली है क्या, मैं बताता हूँ किस हिसाब से किया है मैंने, ठीक है।
4 डेज में काम कर रहे हैं 3 पार्ट, 1 डेज में हो गया 3/4। अब क्लियर है? हाँ, एक डेज अच्छा, में काम part हुआ है 3/4। हाँ, ठीक है। ये इधर आपने डेज लिखा ना, इसलिए वो दिक्कत आ गलती, गई हाँ सर। ये कंफ्यूजन हो गया आप लोगों का। अब क्लियर है? ठीक है। जी सर, एक अब दिन में देख, 3/4 हाँ एक का इतना आ गया, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर आपका टोटल है, टोटल वर्किंग यूनिट कितना है या पार्ट कितना है? अच्छा ये अभी भी गड़बड़ है, हमने क्या किया यहाँ पे डेज ही आएगा, ये डेज ही आएगा क्योंकि वर्क अपॉन में टाइम होता है ना। सर फ्रेश फ्रेश तक रहिए, तो फ्रेश। इसे मैं रिकैलकुलेट करता हूँ, वापस समझाता हूँ, गड़बड़ हो गई है मेरे से ही कहीं। देखिए टोटल वर्क हमारा कितना है, ये तो क्लियर है 10 है, ठीक है। ए ने काम किया उसका 7 भाग किया है काम, ये भी क्लियर है, ठीक जी है। सर। जी और बी ने जो काम किया है ए के साथ मिलकर, वो टोटल 3 भाग बचा हुआ है हमारा, और वो काम किया है 4 दिन में, ठीक है जी। जी जी सर। ठीक है। अगर मान लीजिए मैं निकालता हूं, अब सबसे पहले तो हमें चाहिए क्या, ए और बी को मिलकर उस काम को पूरा करने में कितना दिन लगेगा। हमारे पास टोटल वर्किंग यूनिट है, ठीक है। उनका अगर पर डे का यूनिट निकाल लूं मैं, पर डे का यूनिट निकाल लूं कि एक दिन में दोनों मिलकर कितना यूनिट काम कर रहे हैं, तो टोटल यूनिट से अगर मैं डिवाइड कर दूंगा तो टोटल दिन आ जाएगा ना। यस सर। तो मैंने पर डे के यूनिट निकालने के लिए क्या किया यहाँ पर कि 4 दिन में काम हो रहा है आपका 3 यूनिट काम, तो एक दिन में काम हो गया 3 बटे में टोटल कितना 4, 4। ठीक है। अब टोटल यूनिट को मैंने पर डे के यूनिट से डिवाइड कर दिया, तो टोटल डेज आएगा या नहीं आएगा? यस सर। अब शिवेन जी क्लियर है? हेलो, हाँ सर, एक दिन में 3/4% कम हुआ, यहाँ तक क्लियर है सर। यहां तक क्लियर है ना? जी। ठीक है। 1 डे का 3/4 है, तो अब ध्यान दीजिए 1 डे का 3/4, तो 3/4 यूनिट मतलब 1 डेज में 1 यूनिट मतलब 4/3, और 10 यूनिट के लिए। अब क्लियर है? क्लियर है। ये आप लोग, मैं डायरेक्ट कर रहा था ना, यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे थे आप। सर ये 3/4 जो है एक दिन ये में एक दिन का 3/4, यूनिट उसके है। बाद आगे क्या बताया सर? ये जो देखिए 3/4 यूनिट एक दिन में काम हो रहा है, यही तो निकाला है, एक दिन का हमने 3/4 यूनिट, जी सर। तो 3/4 यूनिट काम हुआ एक अब दिन टोटल का। मिलके पूरा काम कितने दिन में कर लेंगे, वही निकालना था, बस आ जाएगा। हाँ बस यही निकालना था, ये आपका आंसर आ गया। जो भी अभी भी डाउट है क्या आप लोगों को? नहीं सर। नहीं है? किसी को नहीं है ना? क्लियर है। क्लियर है सर। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। सेम ही है ये काम, जो है मैं आप लोगों को पीडीएफ भेज रहा हूँ। 45 के बाद 55 तक आप लोगों को ये सारे खुद करके देखने हैं, जो भी डाउट होगा ठीक है आप लोग मुझे बताएंगे कल के सेशन में। और मैं चाहता हूँ, कोशिश होगी कि कल ही हमारा ये पूरा हो जाए, और नहीं होगा तो फिर एक दिन और इसका सेशन लगेगा, फिर ये जाके पूरा होगा। PDF भेज दीजिए सर ग्रुप पे। हाँ बिल्कुल, मैं अभी थोड़ी देर में आपको सेंड कर दूँगा, ठीक है। ओके तो आज सर। का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सर। Right. और सर Thank एक you, काम sir. और Thank you. करिएगा, क्या कह रहे हैं? एक काम और करिएगा, अभी आप PDF भेज दीजिएगा और कुछ समय बाद आप आंसर भी भेज दीजिएगा, तो जिसका गलत होगा तो उसको एनालाइज कर सकता है कि कौन सा गलत है, कौन सा सही है, सभी लोग। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। ओके जी, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। ठीक है सर, गुड नाइट। थैंक यू सर। थैंक यू सर।